बाबा बहुत सुंदर कहते हैं पंक्ति, परमारथ पथ परम सुजान, सखा परम पर मारथ ये हो, सखा परम पर मारथ ये हो, सखा परम पर मारथ ये हो, सखा परम परमारथ ये हो, मन क्रम वचन राम पदने हो, मन कर्म वचन राम पदने हो, मन क्रम वचन राम पदने हो, मन कर्म वचन राम पदने हो, सखा परम परमारथ ये हो। क्या है? मन और क्रम और वचन तीनों से ऐसे हैं परमारथ। जो कर्म कांड में महाराज जी लोग जाते हैं, आप परम सुजान हैं किसके? तो परमारथ पद के परम सुजान है। परमारथ पद के परम सुजान है। कौन है? भरद्वाज जी। कौन है? कर्म कांड। कर्म कांड सिर्फ आचमन और जल से ही नहीं होता, प्रमाण है आगे। भरद्वाज जी कर्मकांडी ब्राह्मण एक निष्ठ ऋषि थे, और परिणाम क्या हुआ कि रघुनाथ जी को भी पद पूछने के लिए भरद्वाज जी के पास आना पड़ा। नाथ कहां हम केहि मग जाइए, नाथ कहां हम केहि मग जाइए। ये क्या है? ये भरद्वाज जी की तपस्या का परिणाम है। और भरद्वाज जी ने कैसी तपस्या की? तो तापस सम, शरीर के साथ साथ सम मन को भी, इंद्रियों को भी तप बांधा, और परिणाम ये हुआ कि रघुनाथ जी को भी पद पूछने के लिए भरद्वाज जी के चरणों में आना पड़ा। और राम जी का पथ प्रशस्त किसी ने किया तो भरद्वाज जी ने। ये क्या है? ये तपस्या का परिणाम है, तापस संगम। और यही सुजान है, इन्हीं को परम चतुर कहा गया है। अब बात आती है कि हमारा परमारथ कैसे बनेगा। बड़ी सुंदर चौपाई है। निज प्रभु मैं दे कहीं जगत, निज प्रभु मैं दे कहीं जगत कही सन करही बिरो। निज किसमें? गीता जी, सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरणम ब्रज। जब हम सब जगह अपने इष्ट का दर्शन करने लगते हैं, तब हम परमार्थी कहलाते हैं। तभी तो कहते हैं कि परम क्या, धर्म क्या है? तो मन क्रम वचन है। अभिप्राय कि जब हम सर्व जगह अग जगमा सब जगह किसका दर्शन करते हैं? तो अपने इष्ट का जब दर्शन करने लगते हैं, तो जब हम उस पथ पर चलते हैं, तो उस पथ पर चलने वाले को परम सुजान कहा गया है।
और परम सुजान कौन है कर्म कांड के घाट पर? तो भरद्वाज जी हैं। हम लोग अपने को बड़भागी माने कि यद्यपि जहां रघुनाथ जी की कथा का प्रवाह हो रहा है वही त्रिवेणी है। इस मास में यदि रघुनाथ जी का गान हो रहा है तो हम लोग बड़भागी हैं। और ये मास माघ मास, माघ मकर गति रवि जब होई, जब भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो जिस दिन प्रवेश करते हैं उस दिन तो मकर संक्रांति होती है और उसके बाद एक माह तक पूर्ण माघ मास कहलाता है। इसमें विशेष फल है क्या? तीर्थ पति आव सब कोई। सभी तीर्थ प्रयागराज में आते हैं। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी। अब दर्शन कीजिएगा, चिंतन। देव दनुज किन्नर नर, ये किस रूप में आए? देवता, दैत्य और किन्नर, इनको भी किस रूप में आना पड़ा? तो ये नर रूप रख कर आकर के वेणी माधव सरकार का पूजन करते हैं। और किसमें? श्रेणी में, पंक्ति में लगकर। नर रूप से ही परमात्मा को पाया जा सकता है और नर रूप से ही हम पुण्य कार्य कर सकते हैं। देवता भी पुण्य कार्य नहीं कर सकते, देवता भी पुण्य कार्य के अधिकारी नहीं हैं। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, नर के रूप में आते हैं। नर रूप से ही हम भगवान का भजन कर सकते हैं। भगवान का पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार, अष्टोदशोपचार। और किसी रूप से असंभव है। सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। देखिए, तीर्थों में आप जाएं तो वहां की आचार्य संहिता है। यूं तो रघुनाथ जी हर जगह है। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समान कलेसा, सेवत सादर समान कलेसा। रघुनाथ जी यूं तो हर जगह है, पर टेक क्या है कि जो सादर रघुनाथ जी का भजन करेगा उसी को प्राप्त है। अश्रद्धा से किया हुआ योग जप यज्ञ सब असत्य है, सब असत है, सब मिथ्या है। महाराज जी लोग पूजन कराने जाते हैं तो पूर्ण श्रद्धा के साथ ओम पुष्पांजलिम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, और सर्व समर्पित करने के बाद समस्त विकारम समर्पयामि। प्रभु आपके चरणों में सारा विकार समर्पित करता हूं। आप ही रक्षक हो हमारे, आप ही कल्याण करो। ये शरणागत का है, ये श्रद्धा है, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। गीता जी का न्याय है। और गीता जी क्या कहती हैं? अश्रद्धाया हुतम दंतम, अश्रद्धाया हुतम दंतम, तपश तपम कृतम चयत, तपश तपम कृतम चयति। 17वें अध्याय का श्लोक है गीता जी का। अश्रद्धा से हम कुछ भी करते हैं। अश्रद्धा या हुतम दत्तम, तपश तपम कृतम च यत।
अश्रद्धा से हम कुछ भी करें वो सब मिथ्या है। अश्रद्धा से हम कथा करें, कथा कराएं, भजन करें, भजन कराएं, कुछ भी करेंगे भगवान कहते हैं कि सब मिथ्या है। इसलिए कब? माघ मकर। देखिए महाराज जी लोग बैठे हैं, लेकिन हर माह के देवता का नाम प्रधान है। हर माह उन देवताओं की पूजा का विशेष फल होता है। क्यों महाराज जी? जैसे 12 महीने हैं और 12 भगवान के एक एक नाम की पूजा करने का विशेष महत्व है। अगहन, केशव, अगहन केशव जी के नाम की पूजन का विशेष महत्व है। पौष नारायण भगवान के नाम के पूजन का विशेष महत्व है। माघ बेणी माधव सरकार माधव के नाम के पूजन का महत्व है। फाल्गुन गोविंद के नाम के फल का विशेष महत्व है। चैत्र विष्णु भगवान के नाम का विशेष फल है। वैशाख मधुसूदन भगवान के नाम की पूजन का विशेष फल है। ज्येष्ठ त्रिविक्रम ज्येष्ठ माह। आषाढ़ वामन भगवान के नाम की पूजन का विशेष महत्व है। श्रवण श्रीधर भगवान के नाम की पूजन का विशेष महत्व है। भाद्र हरि के पूजन का विशेष महत्व है। ऐसे क्वार पद्मनाभन सरकार के नाम का विशेष महत्व है। कार्तिक दामोदर भगवान के नाम का विशेष महत्व है। ये सब विशेष महत्व समझा गया है। उसी प्रकार माघ मकर गति रवि जब हुई, तीर्थ पति आव सब कोई। क्यों? क्योंकि उस माह के प्रधान देवता कौन है? तो बेड़ी माधव सरकार माधव जी हैं। इसलिए विशेष है कि मज्जन सादर के साथ। क्यों? क्योंकि ज्ञान भक्ति और कर्म रूपी त्रिवेणी में स्नान करने के बाद हम अपने इष्ट के शरण में शरणागत भाव से जाते हैं। मज्जन सादर, मज्जन का अभिप्राय तन का मज्जन हो, अच्छी बात है, क्योंकि मां गंगा आपको तन से नहीं आपके मन को निर्मल करती है। अब ये इसका अभिप्राय ये नहीं कि वहां जाने के बाद हम, क्योंकि इसके भी मानस में न्याय है। गए हूं न मज्जन पाया भागा, जड़ता जाड़ विषम जब लागा। वहां जाकर भी हम स्नान नहीं कर पाते, यद्यपि तन के साथ साथ मां मन को निर्मल करती है। पूजा ही माधव अक्षय वट के स्पर्श। क्यों? क्योंकि अक्षय वट के मान्यता है, अक्षय वट के प्रत्येक पत्तों में भगवान का वास होता है। उसके स्पर्श, इसीलिए उसको संत भगवंत लोग उसको अंगीकार करते हैं। जब अक्षय वट का आप दर्शन करेंगे तो संत भगवंत लोग उसको अंगीकार करते हैं, उसको स्पर्श करते हैं, उसको हृदय में धारण करते हैं, उसको मस्तक पर धारण करते हैं। इसीलिए उसका अक्षय का अभिप्राय जिसका कभी क्षय ना हो। तो अक्षय वट पर जाएं, इस प्रकार के वृक्ष के पास जाएं तो क्या करें? हे भगवान, हमारी बुद्धि भगवान के चरणों के अलावा यदि कहीं भी लग रही है तो उसका क्षय कर दीजिए और उस बुद्धि को निर्मल कर रघुनाथ जी के चरणों में सतत निरंतर निष्पाद रूप से रघुनाथ जी के चरणों में लगा दीजिए। यही अक्षय वट है। पूजे ही माधव पद जल जाता परिस भरद्वाज आश्रम। देखिए, हाँ, आज के आश्रम की बात नहीं की, और क्यों पावन है ये भी दर्शन कीजिए। तहां हो ही मुनि ऋषि ही समाजा। मुनि और ऋषि, मुनि क्या करते हैं? मुनि ध्यान लगाकर ज्ञान प्रकट करते हैं, और महाराज जी ऋषि जैसे लोग घरों घरों में उसका प्रचार करते हैं, उसका प्रसार करते हैं।
इस प्रकार के आश्रमों को परम रम्य कहा गया है। आज के आश्रम गगनचुम्बी अट्टालिकाओं वाले आश्रम नहीं, एसी रूम वाले, जहां पर बैठकर इन केन प्रकार धन का संग्रह कैसे होगा। तहां हो ईर्ष, क्यों? क्योंकि जहां पर संत का समाज होता है वहां पर सत्संग ही होता है, ये स्वाभाविक है। तहां हो ही मुनि ऋषि ही समाजा, जाहि जे मज्जन तीर्थ राजा। मज्जहि प्रात समेत उचाहा, यद्यपि प्रातः काल उठ कर स्नान करने के बाद सत्संग की विधा है, परंतु भोजन के बाद विश्राम चौथे पहर जिसको कहा गया है। तो इस प्रकार से आश्रम की शोभा है, इसलिए बाबा उसको परम रम्य देखते हैं। और परिणाम भी दर्शन करते चलिएगा। इस प्रकार के आश्रम का परिणाम ये हुआ कि रघुनाथ जी ढूंढते 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 उस कुटिया में पहुंच गए। ये परम रम्यता का परिणाम है। जाग बलिक याज्ञवल्क्य ऋषि, परिचय इनका भी दर्शन कीजिएगा। याज्ञवल्क्य ऋषि जनक जी के गुरु थे। एक बार जब जनक जी, क्योंकि जनक जी का स्वभाव था संतों को बुलाकर शास्त्र के प्रति, धर्म के प्रति उनके सुझाव लिया करते थे, जिनको शास्त्रार्थ कहते हैं। जनक जी ने एक घोषणा की कि जो हमारे प्रश्नों का उत्तर देगा उसको 11,000 गौएं दान में प्राप्त होंगी। उस समय याज्ञवल्क्य जी पहुंचे और अपने शिष्यों से कहा कि तुम इन गायों को लेकर के जाओ और हम इनके सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। प्रतियोगिता से पहले ही परम तपस्वी महापुरुष थे और याज्ञवल्क्य जी ने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया और उससे प्रभावित होकर के जनक जी जंगल में तप करने के लिए चले गए। और यद्यपि श्रेष्ठों के अनेक गुरु होते हैं, परंतु गुरुमुख हुए याज्ञवल्क्य जी से। तो कहते हैं जाग बलिक मुनि परम, इसीलिए क्यों? क्योंकि संशय किसको है? भरद्वाज जी को। और कैसा संशय है? बड़ संशय है। एक होता है संशय, एक होता है बड़ संशय, बहुत अधिक संशय है। और जब अधिक संशय हो जाएगा तो उसी स्तर के वक्ता से ही वो संशय दूर होगा। क्यों? क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा राम की गूढ़, किम समझाऊं मैं जड़मति मैं मति मंद विमूढ़। तो जाग बलिक मुनि परम विवेकी। और देखिए श्रेष्ठ के चरणों में भरद्वाज राधे पद टेकी। क्योंकि श्रेष्ठ से कुछ प्राप्त करना है तो भैया भरद्वाज विनम्र होकर ही प्राप्त किया जा सकता है। तर्क से श्रेष्ठ से कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता। भरद्वाज जी कहते हैं प्रभु दंडवत प्रणाम साष्टांग, आपको अब जाना हो तो हमारे सिर के ऊपर से चले जाइए। परंतु एक है कि सादर चरण सरो। क्या किया? वही केवट भैया जैसे चरण पखारा। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ से कुछ यदि प्राप्त करना है तो उसका सम्मान करें। और कैसा सम्मान? क्या? सादर, अति पुनीत आसन बैठा दे। करी पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी।
आइए, नाथ एक संशय बड़ मोर। क्यों? बहुत मृदु वाणी से बोले। क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जिस प्रकार मां पार्वती जी से कि सब तो कहा, पर ये राम कौन है, ये अटपटी लगी थोड़ा सा, इसलिए सादर कहते हैं, बड़ी विनम्रता से, शिष्टता से, कि कहीं क्यों? क्योंकि भरद्वाज जी कोई साधारण मुनि नहीं थे। 11,000 वर्षों तक सूर्य से शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था, सहस्त्रों वर्ष से तपस्या रहे हैं प्रयागराज पर, और किसके? किसी और के नहीं, वशिष्ठ जी के शिष्य थे। वशिष्ठ जी के शिष्य थे, वही वशिष्ठ जी। क्योंकि आगे बाबा कहते हैं करगत वेद तत्व सब तोरे, और वही वशिष्ठ जी कहते हैं कि वेद तत्व नृप तव सुत चारी। ये आपके चारों पुत्र वेद के तत्व हैं, वेदज्ञ हैं, वेद के प्राण हैं, इसलिए बहुत सादर की। क्यों? क्योंकि कहीं याज्ञवल्क्य जी के मन में ये भावना आ जाए कि भरद्वाज जी परीक्षा के भाव से हमसे जिज्ञासा कर रहे हैं। क्योंकि सत्संग तो निरंतर ही चल रहा था, पूरे माह चल रहा था, निरंतर अनेक सत्संग हो रहे थे, और सब गा रहे थे सत्संग। ये नहीं कि कोई एक कह रहा था, सब गा रहे थे अपनी अपनी रुचि के अनुसार। तहां होय मुनि ऋषि समाजा। क्या? ऋषि जब इकट्ठा होते हैं तो वो अपने अपने सत्संग गाते हैं, ऐसा नहीं है धुनी लगाकर वो अपने सत्संग करते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि याज्ञवल्क्य जी के मन में परीक्षा का भाव आ जाए। नाथ एक, इसीलिए कहते हैं कोई छोटा मोटा संशय नहीं है। संशय किसमें है? राम में संशय है। इसीलिए बहुत सतर्कता से आगे बढ़ रहे हैं, कहीं चूक ना हो जाए। अति पुनीत आसन बैठारे, बोले अति पुनीत। आप शिक्षा लीजिएगा युवान भाई बहन, श्रेष्ठ यदि आपके साथ बैठ करके आपके साथ आपकी उत्साह वर्धन के लिए यदि आपके साथ चाय पी रहा है, टी पार्टी कर रहा है, तो ये मत समझ लेना कि ये तो हमारे ही जैसे हैं, और जहां पर ये भ्रम हुआ कि ये तो हमारे ही जैसे हैं, तैसे आप लक्ष्य से भिन्न हो गए। वहीं पर श्रेष्ठ आप पर कृपा करके, करुणा करके, आपके साथ बैठ करके वो अपने अनुभवों को आपके साथ इसलिए साझा करना चाहता है कि वो जो उसको कष्ट हुआ है उसके जीवन में, जहां जहां पर उसको पीड़ा हुई है, जहां जहां पर उसको कष्ट मिला है, जहां जहां पर वो असफल हुआ है, वहां पर आप ना फंसो, आप उस असफलता से बच जाओ। लेकिन जब हम श्रेष्ठ के सानिध्य में नहीं रहते तो हमको भ्रम यहीं पर हो जाता है। श्रेष्ठ कोई भी हो सकता है, आपका पुत्र भी, बार बार बात आती है। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। क्यों? कि वेद तत्व नृप सुतचारी। आपकी ये चारों क्यों? क्योंकि किसी और ने नहीं, गुरु जी ने ही कहा था। और आप क्या हो? आप वेद तत्व आपके करतल में हैं, आपके कर में हैं। क्यों? क्योंकि गुरु से ये ज्ञान प्राप्त हुआ है कि राम वेद के तत्व हैं, सार हैं, और वेद तत्व आपके करतल में है। तो भाई आपके यदि करतल में वेद तत्व है तो हे करुणा निधान, उन राम के रहस्यों को आप ही उद्घाटित कर सकते हैं, उन राम के रहस्यों को आप ही प्रसारित कर सकते हैं। कहत सुमहि लागत भय लाजा,
मुझे डर लग रहा है कहीं आप नाराज ना हो जाए। कहीं आपके अंदर ये भाव ना आ जाए। जो न कहो, क्यों? क्योंकि सत्श्रेष्ठ समाज के कल्याण के लिए चुप भी तो नहीं रह सकता। और वो श्रेष्ठी क्या है जो समाज के कल्याणार्थ हेतु मौन रहे, कल्याणार्थ हेतु प्रयास ना करे। भीष्म पितामह को यही तो हुआ था। प्रयास करना चाहिए। प्रयास का सिरा भगवान ने हमारे हाथ में दिया है। आगे पूछने से पहले कहते हैं कि राम नाम कर अमित प्रभावा और संत पुराण उपनिषद गावा। ये हमारे आपके लिए है। भरद्वाज जी को ये यहां पर ये निश्चित होता है इस चौपाई से कि भरद्वाज जी को रघुनाथ जी के नाम महिमा की पूर्ण निष्ठा थी, परंतु भरद्वाज जी जानते थे कि याज्ञवल्क्य मुनि जैसे श्रेष्ठ मुनि के मुख से यदि ये प्रसार होगा तो ऋषि, क्योंकि ऋषि की एक परंपरा है, देवर्षि जैसे नारद जी हैं, ऋषियों की परंपरा क्या है, ये प्रसारित करते हैं। उसी प्रकार क्यों? क्योंकि मुनि जब ध्यान कर करके जब आप अपने योग से उस रहस्य को उद्घाटित करेंगे तो हम इसको मानस के रूप में हम जन जन को पहुंचाएंगे। श्रेष्ठ वही